हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख कर आया हूं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि यश भाई की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म केजीएफ के चैप्टर 2 को। तो भाई, कैसी है रॉकी भाई की ये फिल्म केजीएफ का चैप्टर 2? कैसा है भैया इस फिल्म का स्टोरी लाइन, कैसा है इस फिल्म का ट्रीटमेंट, क्या खास है इस फिल्म में ऐसा कि भैया इस फिल्म को आपको देखने जाना चाहिए सिनेमा घर में? और क्यों इस फिल्म की चर्चा इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है? क्यों इस फिल्म को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई ये फिल्म सिनेमा घर में आते ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपने इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं केजीएफ के चैप्टर 2 का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई इस शानदार फिल्म, इस बेहतरीन फिल्म, इस लाजवाब फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों, इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के भैया टैलेंटेड डायरेक्टरों में से एक, यानी कि भाई प्रशांत नील। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। यानी कि भैया यश इस फिल्म में रॉकी भाई का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त, जो कि इस फिल्म में अधीरा का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही हैं बहुत ही दमदार किरदार में भैया बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक, यानी कि रवीना टंडन। यानी कि इस फिल्म में रवीना टंडन रमाइका सेन का किरदार निभा रही हैं, जो कि भैया एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के किरदार में इस फिल्म में नजर आ रही हैं। उसके बाद इस फिल्म में प्रकाश राज नजर आ रहे हैं, जो कि आनंद नाग के बेटे का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि इस फिल्म का इस बार पूरा दारोमदार जो है वो प्रकाश राज के कंधों पर ही है। यानी कि इस फिल्म में प्रकाश राज विजेंद्र इंगालगी का किरदार निभा रहे हैं, यानी कि भैया आनंद इंगालगी के बेटे का किरदार, जिन्होंने हमें केजीएफ के चैप्टर 1 में रॉकी भाई की कहानी को सुनाना शुरू किया था। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही हैं श्रीनिधि शेट्टी, जो कि इस फिल्म में यश की महबूबा यानी कि रीना का किरदार निभा रही हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मेरा मानना है कि अगर मैं आप लोगों के सामने कहानी को खोल देता हूं तो उससे थोड़ा सा स्पॉइलर आप लोगों को मिल जाता है, जिससे आपका मजा किरकिरा हो जाएगा सिनेमा घरों में जाकर। और मैं तो नहीं चाहूंगा कि भैया इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब और इतनी शानदार मूवी से जुड़ा हुआ कोई भी स्पॉइलर मैं आप लोगों को स्टोरी लाइन के माध्यम से दूं। यानी कि भैया मेरी दिली इच्छा यह है कि आप इस फिल्म को देखने के लिए सीधा सीधी सिनेमा घर में जाएं और वहां पर जाकर आप रॉकी भाई के साम्राज्य को देखें, किस तरीके से वो इस बार अपने साम्राज्य को गढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया जिस साम्राज्य में उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से एंट्री मारी थी केजीएफ के चैप्टर 1 में, यानी कि भैया जब गरुड़ा को खत्म कर दिया था केजीएफ के चैप्टर 1 में, तो भैया वहीं पर यह बात हम लोगों को समझ में आ गई थी कि भाई इस फिल्म में तो वो बात हमें दिखा दी गई कि भैया किस तरीके से रॉकी भाई का उदय हुआ है सोने की लंका, यानी कि गरुड़ा के सोने की लंका में। और भाई जब वो इस सोने की लंका में एंट्री मार चुके हैं, तो भैया सेकंड पार्ट में वो इस लंका पर अपना आधिपत्य जताते नजर आएंगे ना, यानी कि भैया ये साम्राज्य उनके अंदर आ जाना चाहिए, इसी जुगत में नजर आएंगे ना। तो भैया फिल्म की कहानी जो है वो इसी प्लॉट पर आधारित है। तो दोस्तों, इस बार मतलब इस स्टोरी लाइन को, यानी कि केजीएफ की कहानी को आगे बढ़ाने का, सबको सुनाने का जो दारोमदार था वो प्रकाश राज के कंधों पर था। और वो ही इस फिल्म की कहानी को सुनाते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से गरुड़ा को मारने के बाद भैया गरुड़ा के साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जताते नजर आ रहे हैं रॉकी भाई, यानी कि भैया यश भाई। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 1 में हम लोगों ने यही बात देखी थी ना कि भैया गरुड़ा के जो दुश्मन थे वो गरुड़ा को मारकर भैया उसके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जताना चाहते थे, लेकिन उनकी जो चाल है वो पूरी तरीके से उल्टी पड़ जाती है। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने जिस
आदमी को ये काम सौंपा है गरुड़ा को मारने वाला, वो गरुड़ा को मारकर भैया ये साम्राज्य उनको सौंप कर चला जाएगा। लेकिन भैया उनकी सोच पूरी तरीके से उल्टी साबित हो जाती है। यानी कि भैया यस भाई के दिमाग में तो अपनी मां का वो सपना था जो कि भैया उन्होंने बचपन से देख रखा था कि अपने मां के चरणों में वो दुनिया का सारा सोना लाकर रख देंगे। और भाई जब उनके सामने इंडिया का पूरा सोना पड़ा हो तो वो कैसे गरुड़ा के इन दुश्मनों के चरणों में परोस देंगे। यानी कि भैया यही है इस फिल्म की एक्चुअल कहानी। और भाई जब गरुड़ा के हटने के बाद में यश का पावर गरुड़ा के क्षेत्र में बढ़ रहा था तो उसके पावर को दबाने के लिए तो भैया उन लोगों ने भी रॉकी के बढ़ते हुए इस ताकत को कम करने के लिए बुला लिया भाई अधीरा भाई को। और भैया जब अधीरा भाई रॉकी के क्षेत्र में एंट्री मारते हैं तो उनका रोल इस फिल्म में क्या है, अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। यानी कि भैया अब तक जो मैंने कहानी आप लोगों को बताई है वो आप लोगों ने ट्रेलर में देखी है। इसके बाद का जो स्टोरी लाइन है वो आप जाकर सिनेमा घर में देखें, क्योंकि भैया इसके बाद की जो कहानी वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और सस्पेंस से भरी पूरी है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म में एक्शन भी है, ड्रामा भी है, थ्रिल भी है और उसके साथ मुद्दे की बात है मेरे भाई। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात मुझे नजर आई वो ये थी कि भैया इस फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं था जो कि आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि भैया यहां से कहानी थोड़ा सा ड्रैग हो गया या फिर कहे भैया कहानी यहां से भटक गई है। ऐसा कोई भी पार्ट इस फिल्म में हमें देखने को नहीं मिला। यानी कि भैया कहानी केजीएफ के चैप्टर 2 की है, केजीएफ की है, तो भैया ये फिल्म जो है यानी कि केजीएफ का पार्ट 2 जो है इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के स्टोरी लाइन की। अब अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के डायरेक्शन की तो भैया डायरेक्शन को लेकर तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के स्टोरी लाइन की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की। तो भैया इस डिपार्टमेंट के तो बारे में मेरी बोलने की औकात नहीं है मेरे भाई, औकात नहीं है। क्या मूवी बनाई है मेरे भाई प्रशांत नील ने, क्या मूवी बनाई है। यानी कि भैया उन्होंने ये बात जो कही थी ना मीडिया के सामने आकर के भैया वो मूवी के माध्यम से लोगों को ज्ञान बांटने नहीं आते हैं, वो लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं सिनेमाघरों में अपने बेहतरीन मेकिंग के माध्यम से। तो भैया उनका ये जो मोटिव था ना वो इस फिल्म में पूरी तरीके से दिखता नजर आ रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म में आपको ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिलेगा जिसके माध्यम से आप कहोगे कि भैया इस सीन को देखने के बाद मेरा ज्ञान वर्धन हो गया है, मेरी आंखें खुल गई है, मैंने समझ लिया कि दुनिया में बहुत ही बुराई है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। यानी कि भैया प्रशांत नील का जो फंडा था ना कि मुझे एक बेहतरीन फिल्म बनानी है इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनी ही नहीं है मेरे भाई। क्या डायरेक्शन किया उन्होंने, क्या डायरेक्शन किया है। यानी कि उनके डायरेक्शन को देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उनके दिमाग में इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है ना पूरी तरीके से क्लियर था, एक एक विजुअल उनके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर था, जिसकी वजह से इस फिल्म की कहानी जितनी शानदार थी उतना ही इस फिल्म का मेकिंग स्ट्रांग था। एक एक शॉट इतना बेहतरीन, इतना क्लासिक, इतना जबरदस्त, इतना उम्दा कि भैया उसको देखने के बाद आपकी आंखें थोड़ी सी भी टस से मस नहीं होगी। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से हर एक किरदार को इस फिल्म में एक्सप्लोर किया है, उसको प्रेजेंट किया ऑडियंस के सामने, हर एक किरदार इस फिल्म का जीवंत नजर आ रहा था, बेहतरीन नजर आ रहा था। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं उन सभी को उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से जीवंत कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है मेरे भाई। एक से बढ़कर एक एक्शन, पहले पार्ट में हमें जितना एक्शन देखने को नहीं मिला था उससे कहीं ज्यादा इस फिल्म में भैया धमाकेदार एक्शन है भाई। वो वाला शॉट जो था ना, वो वाला शॉट जो आप लोगों ने टीजर में भी देखा था कि वो एक बड़ा सा मशीन गन लगाते हैं, धर 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 गोलियां चलती हैं और पुलिस के जो जीप है वो उड़ने लग जाते हैं। तो भाई वो सीन इतने बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया था कि उसको देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया वीएफएक्स की, तो भैया वीएफएक्स तो लाजवाब, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के म्यूजिक वाले डिपार्टमेंट की, तो भाई इस फिल्म का जो असल जान है ना वो इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट है। यानी कि भैया गाने
जबरदस्त। और उसके बाद इसका बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जो बजता है ना तो मजा आता है यार। मतलब पहला शॉट जो रॉकी का हमें देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर से उनका पैर नीचे आता है और उसके बाद में वो म्यूजिक बजना चालू होता है, तो भैया वहां पर ऐसा लगता है ना कि यार हम लोग हैं रॉकी भाई, हम लोग हैं रॉकी भाई। अब अंत में हम बात करेंगे भैया इस फिल्म के एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं भैया उन सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन काम किया। यानी भैया इस फिल्म का एक एक छोटा से छोटा जूनियर आर्टिस्ट जो है वो भी इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब काम करता नजर आ रहा था। यानी भैया कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भैया जितने भी मुख्य कलाकार हैं वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं फिल्मों में, लेकिन उनके आजू बाजू नजर आने वाले जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो वैसा काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका वहां पर अपीयरेंस बहुत ही कमजोर लगता है। लेकिन इस फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट जब इतना बेहतरीन काम कर रहे थे तो भैया सीनियर आर्टिस्ट तो आग लगाएंगे ना मेरे भाई। और भाई इस फिल्म को लेकर वो स्पॉइलर तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि इसका पार्ट 3 आने वाला है। और पार्ट 3 में क्या होगा, क्या रॉकी भाई आएंगे नहीं आएंगे, अधीरा भाई की वहां पर एंट्री अब होगी कि नहीं होगी, ये कुछ भी आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जाकर सिनेमाघर में इस फिल्म को देखो, वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कि भैया इसका पार्ट 3 आने वाला है और पार्ट 3 में किसकी किसकी एंट्री होगी, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी सिनेमाघर में। तो दोस्तों वाकई में ये फिल्म सुपर से ऊपर है और इस फिल्म ने तो आज पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का दिन बना दिया। यानी भैया इस फिल्म को लेकर जो भी गणित सजाए जा रहे थे, जो भी बातें कही जा रही थी, ये फिल्म हर मामले में ये फिल्म सुपर से ऊपर थी। तो भैया 5 में 5 स्टार तो इस फिल्म के लिए बनता ही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।